स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टैटिक जीके में। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने न्यूज में भी सुना होगा कि अब जो है भर्ती की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे अब बदल रही है या फिर बदलने वाली है। तो पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा आपको इस वीडियो में मैं कि आपका पेपर कैसे होगा, कैसे आपको बेनिफिट होने वाला है, किस तरीके से आपको नुकसान होने वाला है, सब कुछ आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब मैं एक एक स्टेप करके सब कुछ आपको क्लियर करता हुआ चलता हूं, ठीक है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले तो एक चीज बता दूं आपको कि मैंने इसको कहीं ऐरे गैरे वेबसाइट से नहीं उठाया है। आप देख सकते हैं mygovernment.com यहां पर लिखा हुआ है, यहीं से मैंने इसको उठाया है और आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं मैं, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूं तो यहां पर लिखा हुआ करंटली जॉब सीकर्स अपीयर फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय मल्टीपल एजेंसीज। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा कि आपको पता होगा कि आजकल ऐसा क्या हो रहा है कि बहुत सी ऐसी एजेंसीज हैं, जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर एसएससी का कोई पेपर है तो उसको कंडक्ट कौन करा रहा है? एसएससी कंडक्ट करा रहा है। अगर कोई आपका बैंक का पेपर है तो उसको कंडक्ट कौन करा रहा है? उसको आईबीपीएस कंडक्ट करा रहा है ना। इसी तरीके से बहुत से ऐसे पेपर हैं जिसको अलग अलग एजेंसीज कंडक्ट करा रही हैं। अब रेलवे का पेपर है तो उसको रेलवे कंडक्ट करा रहा है, लेकिन अब कुछ इस तरीके से बदलने वाला है, ठीक है। सेकंड पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कैंडिडेट्स पे रिपीटेटिव फीस ट्रेवल ग्रेट डिस्टेंसेस टू रिक्रूटमेंट सेंटर सेवरल टाइम्स ए ईयर। मतलब कि बहुत से ऐसे दिनों से क्या हो रहा है कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग फीस को पेमेंट करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और दूं आपको, मान लीजिए कि आपने सीएचएसएल का फॉर्म भरा, एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म आपने भरा, ठीक है। अब आपने उसका पेपर दिया, ठीक है। अब कुछ दिन बाद आपको पता चला नहीं भाई अब तो सीजीएल का भी फॉर्म आ गया, अब आप सीजीएल का भी फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। अब आपको पता चला नहीं भाई रेलवे एनटीपीसी का भी फॉर्म आ गया है, अब आप रेलवे एनटीपीसी का भी फॉर्म भर रहे हो। इसके लिए पर्टिकुलर, इसका मतलब जो मैंने 3 फॉर्म बताए, अब हर स्टूडेंट को 3 फॉर्म भरने पड़ेंगे। अब वो 3 फॉर्म भरेगा, सेंटर भी अलग अलग जाएगा, तो इसमें क्या होगा? पैसा भी खर्च होगा, टाइम भी खर्च होगा और आपको पढ़ना भी ज्यादा पड़ेगा हर एक पर्टिकुलर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। अब कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है। अब मैं आपको सब कुछ आगे समझाऊंगा, ठीक है। देखिए फिर लिखा हुआ है एनआरए विल रिमूव दीज पेन पॉइंट्स विथ ए कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर टीयर 1 एग्जाम फॉर मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब। मतलब ये जो आपका दो दर्द है ट्रैवल करने का, पैसा खर्च करने का, है ना, ये सारा अब कुछ एनआरए जो होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अब आपको इस पेन को कम कर देगी। कैसे कम कर देगी? देखिए एक ये कंडक्ट कराएगी एग्जाम जिसको हम कहेंगे कॉमन एडमिशन टेस्ट, ठीक है। इस एग्जाम के थ्रू एक ही पेपर होगा टीयर 1 एग्जाम। हर एक एग्जाम के लिए सिर्फ एक पेपर होगा, वो होगा टीयर 1 एग्जाम, इसको हम कहेंगे, और ये कुछ दिनों के लिए भी वैलिड होगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको सब कुछ आगे समझाऊंगा। देखिए यहां पर एक चीज और लिखी हुई है, एनआरए विल रिड्यूस बर्डन ऑन कैंडिडेट्स एज आल्सो रेस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसीज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत सारा बर्डन आपके ऊपर होता है कि भाई पैसा खर्च हो रहा है, अब हमको रेलवे के लिए तैयारी करनी है तो हम रेलवे का अलग फॉर्म भरते हैं, रेलवे की अलग प्रिपरेशन करते हैं, रेलवे की अलग बुक खरीदते हैं। सीएचएसएल का फॉर्म भरना होता है तो भाई सीएचएसएल का हम अलग मॉक टेस्ट देते हैं, सीएचएसएल की अलग तैयारी करते हैं, उसका अलग बुक खरीदते हैं। इसी तरीके से हम जो भी पेपर होते हैं उसका हम अलग अलग पैटर्न पे तैयारी करते हैं और सब कुछ क्लियर करते हुए चलते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है, पैसा है वो वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इन सभी को दूर करने के लिए ये सिस्टम लाया गया है। अब आगे और समझते हैं कि इसका और प्रोसेस क्या है, ठीक है। देखिए जैसा कि यहां पर और नीचे लिखा हुआ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो एनआरए है वो क्या करेगी, अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक एग्जाम लेके आ रही है, एक सिस्टम लेके आ रही है जिसको हम कहेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होगा, गिव्स मोर चॉइस टू जॉब सीकर। जो गवर्नमेंट जॉब को और खोज रहे हैं उनके लिए बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी यहां पर आने वाली है, ठीक है। लेकिन यहां पर भी थोड़ी सी हर एक चीज में एक टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है सेपरेट सेट टू बी कंडक्ट फॉर 3 लेवल, जैसे कि सीईटी का मतलब हो गया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ ग्रेजुएट, दूसरा लिखा हुआ है हमारा हायर सेकेंडरी, और तीसरा लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन। इसका मतलब कि जो लेवल है ना वो चेंज होगा। अब ऐसा नहीं कि भाई 10th लेवल का है तो उसको जो है कोई और कंडक्ट कराएगा या फिर किसी और तरीके से पेपर होगा, नहीं। टीयर 1 के लिए अलग अलग आपका जो क्वालिफिकेशन होगा उस तरीके से पेपर कराए जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक और टर्म एंड कंडीशन इसमें है, जैसे कि यहां पर
फिर यहां पर नीचे लिखा हुआ है फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट सीटी शैल रिप्लेस द टियर एग्जाम हेल्ड बाय एसएससी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, हर एक एग्जाम के लिए यह सिस्टम नहीं है, मतलब कि नॉन टेक्निकल पोस्ट जो होंगे उन्हीं के लिए है। टेक्निकल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो जैसे जिस लड़के ने बीटेक कर रखा है, जिसने एमटेक कर रखा है, या फिर जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सारे जो एग्जाम्स होते हैं ये आते हैं आपके टेक्निकल पोस्ट के अंडर, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये सब कुछ नॉन टेक्निकल के लिए कराई जा रही है। जो एनआरए बना है नॉन टेक्निकल के बना है ना, जो सीईटी का पेपर होगा मतलब कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो सिस्टम है वो भी नॉन टेक्निकल के लिए ही होगा। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये सिर्फ नॉन टेक्निकल के लिए है, टेक्निकल के लिए नहीं है, ठीक है। या फिर एक और आपको समझाने की कोशिश करता हूं, नीचे लिखा हुआ सीईटी टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि जो सीईटी होगी, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, आपको शॉर्टलिस्ट कर सकता है जो सेंट्रल लेवल के जो गवर्नमेंट एग्जाम होंगे उनके लिए भी बिल्कुल अच्छे तरीके से एलिजिबल होगा। अब आप देखो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी गिव्स मोर चॉइस टू जॉब सीकर, जो मैंने फर्स्ट बताया था, अब ये उसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। देखो यहां पर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड कैरिकुलम एंड डिग्री ऑफ डिफिकल्टी टू बी कंडक्ट इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज। जैसे कि पूरे देश में ये सिस्टम लागू किया जाएगा, है ना। तो आप देखोगे जैसे केरल के लोग हैं तो वो कुछ और लैंग्वेज बोलेंगे, गुजरात के लोग हैं कुछ और लैंग्वेज बोलेंगे, है ना, कहीं और स्टेट के लोग हैं तो कोई और लैंग्वेज बोलेंगे। तो कुल मिला करके अप्रोक्सीमेट 10 से 12 लैंग्वेज में सारे पेपर कराए जाएंगे। सोचिए कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है कि कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। अभी आगे आप सुनते जाइए, बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर मेरी वीडियो को, मेरी आवाज को आप पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है बेस्ड ऑन सीटी स्कोर फाइनल सिलेक्शन टू बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइज्ड टीयर 2 टीयर 3 एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय रेस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी। जैसे कि जो एनआरए जो कंडक्ट कराएगा एग्जाम, जो टीयर 1 होगा उसके लिए तो सेम एग्जाम होंगे जैसा कि सीआरए जो कंडक्ट कराएगा, ठीक है, सीईटी का जो पेपर होगा आपका, लेकिन उसी मार्क्स के बेस पर, उसी नंबर के बेस पर आप टीयर 2 और टीयर 3 का एग्जाम दे पाओगे। यानी कि यहां पर अगर मैं कुल एक समरी के फॉर्म में आपको बताऊं तो टीयर 1 का सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम होगा, ठीक है। जैसे कि एसएससी का अगर कोई फॉर्म निकल रहा है ग्रुप बी का और ग्रुप सी का, ठीक है, तो उसके लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप एसएससी मान लो पेपर करा रहा है सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, तो अब इन तीनों के लिए अब तक से आप अलग अलग फॉर्म भरते हुए चले आ रहे थे, लेकिन अब से आपको ये कोई भी ऐसा काम नहीं करना है। सिर्फ एक फॉर्म आएगा आपका टीयर 1 के लिए, वही एप्लीकेबल हो जाएगा आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी सभी के लिए। जैसे कि मैं बात करूं अगर कि रेलवे जैसे बहुत सारे पेपर्स कराता रहता है ना, जैसे एनटीपीसी का फॉर्म आया या फिर बहुत से ऐसे फॉर्म आते रहते हैं, तो अब हर एक फॉर्म को आपको अलग से भरने की जरूरत नहीं है। जो अब सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत एनआरए जो करा रहा है उसके अंतर्गत आपको सिर्फ एक फॉर्म भरने की जरूरत है, वो भी टीयर 1 के लिए, ठीक है। उसी टीयर 1 के मार्क्स के बेस पर पे आप टीयर 2 और टीयर 3 का एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। सेकंड देखिए, थर्ड पॉइंट यहां पर है सीटी स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट विल बी वैलिड फॉर 3 इयर्स। कितनी बढ़िया चीज यहां पर लिखी हुई है, समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो स्कोर होगा ना आपका, पहली बात तो 3 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है, 3 साल के लिए वैलिड होगा। और एक चीज यहां पर अभी लिखी नहीं है, शायद आगे लिखी होगी, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ये जो है साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा एग्जाम, ठीक है। जो सीटी का पेपर होगा वो आपका साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा। अब आपकी मर्जी है, मान लीजिए कि जब पहले बार आपने सीटी का पेपर दिया, उसमें आपके नंबर कम आ गए, तो आपके पास अब एक और अपॉर्चुनिटी होगी कि भाई इसी साल सीटी का फॉर्म आएगा, फिर मैं भरूंगा तो अपने स्कोर को और अच्छा इंप्रूव कर लूंगा। मान लीजिए कि आपने एक बार पेपर दिया और आपके बहुत अच्छे स्कोर आ गए, ठीक है, तो अब आपको 3 साल तक बार बार पेपर देने की जरूरत नहीं है। बट आपकी मर्जी है, आप चाहते हो कि हम अपने स्कोर को और आगे ले जाएं और अच्छे तरीके से डेवलप कर लें, तो आप पेपर दे सकते हो। लेकिन अगर आपकी मर्जी है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा स्कोर इतना परफेक्ट है, मैं अब आगे कोई भी
टीयर 2 टीयर 3 का एग्जाम दे सकता हूं, उसके लिए एलिजिबल हो गया हूं, तो आपको 3 सालों तक टीयर 1 का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी बात यहां पर कही जा रही है। टीयर 1 का एग्जाम आपका अगर स्कोर अच्छा है तो 3 सालों तक आपको पेपर देने की जरूरत नहीं है। उसी स्कोर के बेस पर आपका सिलेक्शन टीयर 2 और टीयर 3 में होता रहेगा। इसका मतलब सिर्फ मेहनत आपको एक बार करनी है टीयर 1 के लिए और आप एलिजिबल हो जाओगे टीयर 2 और टीयर 3 के लिए। ठीक है, कितनी अच्छी चीज यहां पर चीजें हैं। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू अपर एज लिमिट। ये तो लिमिट की बात आ गई कि भाई कितने भी बार आप पेपर दे सकते हो। ठीक है, रिलैक्सेशन भी यहां पर दिया गया है ओबीसी और एससी एसटी के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। देखिए यहां पर एक चीज और कि अब इसका बेनिफिट क्या होगा। ठीक है, अब आपके सामने की एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि सर इसका बेनिफिट क्या होगा इस कराने का, है ना। तो इसका बेनिफिट तो मैंने आपको बता दिया कि भाई टीयर 1 का जो स्कोर कार्ड होगा 3 साल तक वैलिड होगा और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, बहुत से ऐसे फॉर्म है जो आपको बार बार भरने की जरूरत नहीं है। एक चीज और आप समझने की कोशिश करिए, रिड्यूस टाइम टेकन इन सिलेक्शन प्रोसेस। जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल इंडिया में होता क्या है, फॉर्म निकल रहा है 2016 में, पेपर हो रहा है 2019 में, फॉर्म निकल रहा है 2019 में, पेपर हो रहा है 2021 में, या फिर फॉर्म निकल रहा है 2020 में, पेपर हो रहा है लास्ट में 2020 के, है ना। कितना टाइम टेकिंग ये सारी चीजें हो जा रही हैं। तो इसके आ जाने से जो रिड्यूस टाइम होगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस में वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, है ना। आप जल्दी जल्दी सिलेक्शन प्रोसेस के करीब आते रहोगे। ठीक, सेकंड पॉइंट है मिटिगेट हार्डशिप फॉर कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग इन मल्टीपल एग्जाम और मल्टीपल एजेंसीज विद सिमिलर एलिजिबिलिटी कंडीशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी ऐसी मल्टीपल एजेंसीज हैं, जैसे बैंक का पेपर आईबीबीएस कंडक्ट कराती है, सीजीएल का पेपर एसएससी कंडक्ट करा रही है, एमटीएस का पेपर एसएससी कंडक्ट करा रही है, एनटीपीसी का पेपर जो है रेलवे कंडक्ट करा रही है। तो ऐसे बहुत सारी एजेंसीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स कराते हैं। अब आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो हार्ड लेवल आपका था आप समझ लीजिए खत्म हो रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सीटी टू कंडक्ट एट ओवर 1000 सेंटर एवरी डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि आपको पता होगा कि अब मान लीजिए कि आप लखनऊ के रहने वाले हैं, अब आपका सेंटर कहां भेज देगा, वो भेज देगा गोरखपुर, है ना। तो सोचिए 200-250 किलोमीटर दूर, इतने दूर सेंटर चले जाते हैं। आपका घर है भोपाल, सेंटर भेज देगा इंदौर। आपका भोपाल है मुंबई, सॉरी हाँ मुंबई आप मान लीजिए सेंटर है, तो आपका सेंटर कहीं और भेज देगा, 200-250 पुणे भेज देगा सेंटर। तो इस तरीके से जो है आपका पैसा भी बर्बाद हो रहा था, टाइम भी बर्बाद हो रहा था। अब किसी को मान लो कि 200-250 किलोमीटर कवर करनी है, वहां पर उसका कोई भी रिलेटिव नहीं रहता है, तो अब उस स्टूडेंट को एक दिन पहले जाना पड़ता था। तो इसमें क्या किया गया है, जो नंबर ऑफ सेंटर थे ना वो बढ़ा दिया गया। लगभग हर सिटी में अब आपको सेंटर, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक एक सेंटर अब मिल जाएंगे। तो अब आपको एक डिस्ट्रिक्ट भी छोड़ करके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर एग्जाम को देने के लिए। लिखा हुआ है बेटर एक्सेस टू रूरल अंडर प्रिविलेज्ड कैंडिडेट्स एंड वुमेन। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो वुमेन होंगी, जैसे उनको सफर करने में, उनकी सेफ्टी के लिए, है ना। तो ये सारे सिस्टम बहुत जरूरी थे और बहुत अच्छे भी हैं। ठीक, नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं, लिखा हुआ है कैंडिडेट्स कैन शेड्यूल टेस्ट एंड चूज ऑफ देयर चॉइस। यानी कि जो कैंडिडेट्स है ना अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं टेस्ट की, भाई हम वो एक डेट दे देंगे, जैसे कि मान लो दे दिए वो कि 1 से लेकर के 7 सितंबर के बीच में सीईटी का पेपर होगा। अब आप क्या करो, 1 से लेकर के 7 के बीच में से आप कोई भी एक डेट चूज कर लो और कोई भी एक सेंटर चूज कर लो। सोचिए कितनी बढ़िया बात यहां पर हो गई है स्टूडेंट के लिए। अब आपकी मर्जी से सब कुछ होगा, है ना। आप चाहते हो नहीं भाई हम 2 को पेपर नहीं देंगे, हम पेपर 5 को देंगे, तो आप भाई पेपर 5 को दो। ठीक है, आपका मन है कि भाई नहीं हम सेंटर यहां नहीं लेंगे, हम सेंटर यहां पर लेंगे, तो आप सेंटर वहां पर लो। आपकी मर्जी होगी, जहां पर आप चाहो वहां पर आप सेंटर दे सकते हो, जहां पर आपका मन हो, जिस तारीख को आपका मन हो उस तारीख को आप पेपर दे सकते हो एट गिवन पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, जो भी टाइम दिया जाएगा एजेंसी के द्वारा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब यहां पर लिखा हुआ है फैसिलिटी क्या होगी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है सीटी स्कोर कैन बी शेयर्ड विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटीज, पीएसयूज, प्राइवेट सेक्टर। मतलब जो आपका सीटी का स्कोर होगा ना, ये कहने का कुल मतलब ये है कि हर जगह वैलिड होगा, है ना। आप ऐसा नहीं कि कोई मना नहीं कर सकता कि भाई ये सीटी का स्कोर आपका गलत है, हम अपनी इस कंपनी में हम आपके इस स्कोर को वैलिड नहीं मानेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो सीटी का आपका स्कोर होगा वो हर एक जगह पर वैलिड माना जाएगा। ठीक, यहां पर लिखा हुआ है वुमेन वुड आल्सो हेल्प सच ऑर्गेनाइजेशन इन सेविंग कॉस्ट एंड टाइम स्पेंट ऑन रिक्रूटमेंट। बहुत सारी ऐसे एजेंसीज हैं, उनका भी टाइम बचेगा, उनका भी जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो भी इस तरीके से बच जाए करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की। ठीक है, कि क्या क्या आपको यहां पर सुविधाएं मिल जाएंगी एनआरए के थ्रू। ठीक,
देखो, फर्स्ट पॉइंट है इनिशियली द एनआरए टू कंडक्ट सीटी ट्वाइस ईयर। पहले क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साल में 2 बार सीटी का पेपर होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, जनरेशन ऑफ रोल नंबर, एडमिट कार्ड, डिस्प्ले और मार्क्स, मेरिट लिस्ट एटसेट्रा विल बी डन ऑनलाइन। सब कुछ जैसा कि अभी भी हो रहा है, ऐसा है ना, ऐसा कोई इन्होंने नया नहीं कर दिया इन सब सारी चीजों में, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये भी ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। थर्ड पॉइंट है कि बल्क ऑफ द कैंडिडेट विल स्क्रीन आउट ड्यूरिंग सीट, मतलब बहुत सारे ऐसे सीटी जो पेपर देंगे, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देंगे, वो ऐसे सारे स्क्रीन आउट होते रहेंगे। जो अच्छे मार्क्स वाले होंगे वो कम होते रहेंगे हर साल। जैसे कि मान लो कि मैंने पेपर दिया और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, ठीक है, पहले सीटी के एग्जाम में, तो अब क्या मैं बार बार एग्जाम दूंगा? नहीं। तो इससे क्या होगा, जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट होंगे ना वो भी कम होते जाएंगे धीरे 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 धीरे, है ना। तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ जो एजेंसीज होंगी उनके लिए भी काम आसान हो जाएगा, और जो स्टूडेंट होंगे जो आगे फॉर्म भी भरते रहेंगे उनको लिए भी भाई कंपटीशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट थे वो तो पहले भी क्वालिफाई करके बैठ चुके हैं, है ना। तो ये अच्छी चीज हो जाएगी, टियर 1 क्वालिफाई अब मैक्सिमम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है कि मीडियम ऑफ राइटिंग विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे सब कुछ। जैसे कि मैंने आपको बताया था 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, मतलब कि 5% लगभग कम होते रहेंगे हर साल, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फॉर्म देने वाले थे, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है एनआरए से रिलेटेड, जितनी इंफॉर्मेशन मुझे पता थी। आई होप कि आपको समझ में भी जरूर आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट्स है एनआरए, सीईटी से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, कोई भी पेपर से रिलेटेड, तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख देना। और प्लीज अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हुए जरूर चले जाना, ठीक है। और वीडियो तो जरूर से जरूर लाइक करना। बहुत मेहनत से ऐसी वेबसाइट से मैंने आपको खोज करके सारी चीजें लेके आया हूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।